ये महज तस्वीरें नहीं, बल्कि ये अब कहानी हो चुकी है और लफ्जों में वो ताकत नहीं जो इन्हें बयां कर सके। मोदी के लिए सबसे पहले मां और मां के लिए सबसे पहले मोदी। ममता के रिश्ते की ये निराली कहानी थी जिसका एक सिरा आज टूटा जरूर है, मगर मां के लिए प्रेम, सम्मान और अहमियत तो अटूट थी, है और रहेगी। मोदी ने घर भले ही छोटी उम्र में छोड़ दिया, लेकिन मां के स्नेह और दुलार से वो कभी दूर नहीं हुए। शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जिसमें उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद ना लिया हो। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वो मां से विदाई लेने पहुंचे, तो 2019 के चुनावों से पहले मां ने उन्हें देवी महाकाली का शॉल आशीर्वाद के तौर पर दिया। हर जन्मदिन पर मोदी मां का आशीष लेने जाते रहे और उनकी गुजरात यात्रा मां से मिले बिना पूरी नहीं होती थी। मां से मिलना, उनके चरण पखारना, आंखों से छुआना, मां का अपने बेटे को हाथ से खिलाना और बेटे का मां को खिलाना। पीएम जैसे कद्दावर शख्स में उस वक्त एक मासूम बच्चा दिखता तो मां मानो अपने लाल को यूं दुलारती दिखती मानो गोद का बच्चा हो। अपनी मां हीराबा के किरदार, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनके संघर्ष की मोदी के लिए अहमियत क्या थी, ये पिछले साल मां हीराबेन के जन्मदिन पर लिखे अपने ब्लॉग में उन्होंने बता दिया था। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। मेरी मां का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं। मेरी मां को अपनी मां यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी मां से छीन लिया था। मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। आप सोचिए, मेरी मां का बचपन मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। मां को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरह का अभाव। मां भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए मां अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जागशे। वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नु हाल रड़ू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसीलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी
काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही है। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनकी जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों, बेटियों के लिए असंभव हो। अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर एक माँ की गौरव गाथा होती है। संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। दुनिया के हर बच्चे की तरह पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी माँ का जिक्र करना नहीं भूलते। अपने परिवार की एकमात्र सदस्य हीराबा का ही नाम वो सार्वजनिक रूप से लेते हैं और अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। माँ आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें आंखें नम करती रहेंगी और उनके ना होने की कसक दिल में सदा रहेगी।